योगा भी शशांक शेखर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो है इंसोम्निया यानी अनिद्रा। क्या आप भी रात को सोने में कठिनाई महसूस करते हैं? क्या आप भी अनिद्रा और स्ट्रेस से परेशान हैं? तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा योगासन और प्राणायाम के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ आपका नींद को बेहतर बनाएगा ताकि आपको मानसिक शांति भी दिलाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपका नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगा। पहला टिप्स है कि अपने कमरे को शांत और अंधेरा रखें ताकि आपके शरीर में जो मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है उसको सिक्रेशन होने के लिए मदद करेगा और उसके साथ साथ आपका नींद की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। दूसरा टिप्स ये कि आप अपने बिस्तर पर हल्का और आरामदायक तकिया का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका शरीर को आराम मिलता है और आपको नींद जल्दी आता है। तीसरा टिप्स ये कि आप सोने से पहले कुछ समय डीप ब्रीदिंग कीजिए, यानी गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। इससे क्या होता है ना, आपका शरीर को थोड़ा सा आराम मिलता है और बहुत ही जल्दी आपको नींद आना शुरू हो जाता है। चौथा टिप्स ये है कि आपको अगर नींद नहीं आता है रात में तो क्या करेंगे, आप सोने से पहले 5 से 10 मिनट थोड़ा सा चलिए। इससे क्या होगा ना, आपको शरीर को थोड़ा सा थकान आएगा और जब भी आप बेड में जाएंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। पांचवा टिप्स है कि सोना और जगने का समय को निर्धारित करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सोना और जगने को समय को बार बार बदलते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, आपको टाइम पे नींद नहीं आता है और आप टाइम पे उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए आपका जो सोना और जगने का समय को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। छठा टिप्स ये है कि आप लोग को कैफीन वाले खाद्य पदार्थ से बचना है और साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं ये सारे आदत को बहुत ही जल्दी छोड़ना है। अगर आप ये सब करेंगे तब आपका बहुत ही जल्दी नींद का समस्या ठीक हो जाएगा। सातवां टिप्स है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल रात में देरी में खाते हैं, इस वजह से क्या होता है, उनका इंडाइजेशन होता है और साथ ही साथ उनको टाइम पे नींद नहीं आता है। इसीलिए आपको कम से कम खाना है रात के टाइम पे। आठवां टिप्स है कि अगर आपको नींद नहीं आता है तो क्या करना है, ज़बरदस्ती आपको सोना नहीं है, तब क्या करना है, आपका जो भी आपका पसंदीदा काम है उसको करना है, या आपको क्या करना है ना, थोड़ा बहुत टहलना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको शरीर को थोड़ा सा थकान आएगा और साथ ही साथ जब भी आप बेड में जाएंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ योगासन और प्राणायाम के बारे में जो कि आपका नींद का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया यानी अनिद्रा के लिए पहला योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है चाइल्ड पोज यानी बाल आसन। तो कैसे करना है, पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद थोड़ा सा दोनों नी को खोल के रखिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। इनहेल, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल and bend forward. Touch your both the elbow on the floor. Hold for few seconds. And slowly inhale. तो चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया के लिए दूसरा योगासन। इस आसन का नाम है बद्ध कोणासन। तो क्या करना है, पहले हमें स्पाइन के ऊपर लेट जाना है। उसके बाद दोनों नी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ओके, उसके बाद दोनों हाथों को दोनों साइड ऐसे फैला के रखना है और दोनों नी को दोनों साइड ऐसे खोल के रखना है और कोशिश करना है कि आपके थाइस को फ्लोर में टच करने के लिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है मार्जरी आसन। इसको कैसे करना है, पहले आपको दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर में रखना है और दोनों नी को इस तरीके से फ्लोर में लगा के रखना है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए चिन को चेस्ट में लगाना है और पेट को ऊपर की ओर करना है। सांस को लेते हुए
सर को ऊपर और पेट को नीचे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। नाउ रिलैक्स। तो चलिए अब हम अभ्यास करेंगे चौथा योगासन एंड पांचवा योगासन। चौथा योगासन का नाम है सर्वांगासन एंड पांचवा योगासन का नाम है हड़ासन। तो पहले क्या करना है, हमें इसे स्पाइन के ऊपर लेट जाना है। उसके बाद दोनों नी को फोल्ड कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए दोनों हाथों की सहायता से। इस तरीके से 10 सेकंड होल्ड करके रखिए। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे हड़ासन। एंड रिलैक्स। तो चलिए अब हम अभ्यास करेंगे छठा योगासन। तो चलिए अब हम अभ्यास करेंगे इंसोम्निया के लिए छठा योगासन। पहले आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, इनहेल करना है। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथों को आपके दोनों पाँव के साइड में रखना है और एक्सेल करना है। Inhale, stretch both the hand and slowly exhale, bend forward. And relax. तो चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया के लिए सातवां योगासन। इस आसन का नाम है शवासन। तो कैसे करना है, पहले आपको इस तरीके से स्पाइन के ऊपर लेट जाना है और दोनों हाथों को खोल के रख दीजिए इस तरीके से और पैरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खोल के रख दीजिए। अब क्या करना है ना, आपको अपने सांस की ओर ध्यान देना है। हाउ इनहेल एंड हाउ एक्सेल। उसके बाद आपको क्या करना है ना, सर से लेकर पाँव तक आपको एंटायर बॉडी को मेंटली विजुलाइज करना है और जहाँ जहाँ पे तनाव है वो सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए आपको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को जाना है। इस तरीके से आपको कम से कम 5 मिनट अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जो कि आपका इंसोम्निया को ठीक करने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहला प्राणायाम है डीप ब्रीथिंग। इसमें क्या करना है, आपको एकदम सीधा बैठ जाना है और धीरे धीरे गहरा सांस को लेना है आपके शरीर के अंदर और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आप 5 सेकंड काउंट करते हुए मेंटली आप सांस को ले रहे हैं तो 5 सेकंड मेंटली काउंट करते हुए सांस को छोड़ना भी है। इनहेल स्लोली,
and slowly exhale. Slowly inhale and slowly exhale and relax. अगर आपको रात में सोने के समय आपको नींद नहीं आता है तब उसी वक्त भी आप इसी प्राणायाम को अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया के लिए दूसरे प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको कैसे अभ्यास करना है? पहले आपको क्या करना है ना, आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपके आज्ञा चक्र में लगा के रखना है और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे राइट थंब से। स्लोली इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। मेंटली काउंट 5, then hold for 5 seconds. Then exhale through your right nostril. Now inhale through the right nostril. Hold for 5 seconds. Then exhale through left nostril. Mentally count 5. Inhale slowly while counting 5. Hold for 5 seconds. Then exhale through your right nostril. Mentally count 5. Inhale. Hold your breathing for 5 seconds. Then exhale. Now relax. इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट अभ्यास करना है डेली। चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया के लिए तीसरा प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको कैसे करना है? पहले आपको दोनों थंब की सहायता से दोनों कानों को बंद कर देना है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को फोरहेड में रखना है, मिडिल फिंगर को आइज में रखना है, रिंग फिंगर को आपके नोस्ट्रिल के ऊपर रख के जेंटली प्रेस करना है। सांस को भरना है धीरे धीरे नोस्ट्रिल की ओर। तो चलिए अब हम जानते हैं इंसोम्निया के लिए तीसरे प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको कैसे करना है? पहले आपको दोनों कानों को बंद कर देना है दोनों थंब से। इंडेक्स फिंगर को आपके फोरहेड में रखना है, मिडिल फिंगर को आइज के ऊपर रखना है, रिंग फिंगर को आपके नोस्ट्रिल के ऊपर रखना है। सांस को भरना है धीरे धीरे। और उसके बाद ओमकार का उच्चारण करना है, लेकिन आपका मुंह को बंद करते हुए। नाउ रिलैक्स एवरीवन। अगर आप मेरे बताए हुआ सारे टिप्स को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ योगासन और प्राणायाम को करते हैं तो क्या होगा ना, आपका कुछ ही दिनों में जो इंसोम्निया की समस्या है ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।